देखो तो एक ख्वाब है ज़िंदगी, और पढ़ो तो एक किताब है ज़िंदगी, सुनो तो एक बयान है ज़िंदगी। पर सच तो ये है साथियों कि हंसते रहो तो बहुत आसान है ज़िंदगी। कि ज़िंदगी हर पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, और गिले शिकवे कितने भी हो हर हाल में हंसते रहना, क्योंकि ज़िंदगी ठोकरों से ही संभलती है। ज़िंदगी जीनी है तो फूल की तरह जियो, जो कांटों में रहकर भी मुस्कुराहट के साथ जीता है और खुशबू भी देता है। तो मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में प्यार भरा ध्यान निरंकार जी, और मेरे जो मित्र भाई है सब्सक्राइबर उनके लिए प्यार भरा नमस्कार। और आज सबसे पहले एक खुशखबरी आपको सुनाता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो कहते हैं जो टारगेट है 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर से तो ऊपर 1300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 4000 घंटा ऊपर हो चुका है। आज मैं अप्लाई करूंगा, आप जी की कृपा से मोनेटाइज भी हो जाएगा। आप जी का आशीर्वाद और प्यार बहुत ही अच्छा मिल रहा है, क्योंकि दर दर भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था, कभी इस मार्केट में उस मार्केट में दर दर भटक रहा था, मगर बस आप जी की सद्गुरु कृपा से और आप जी के आशीर्वाद से थोड़ा सा टर्न मिला। एक संत महात्मा के घर पहुंच गया, उनके भजन डाल दिए, आप जी ने काफ़ी लाइक किया, काफ़ी सब्सक्राइब किया, तो दास ने सोचा बैठे बैठे यही करते रहे। तो आज हम आपके सामने वो दृष्टांत पेश करने वाला हूं जो पढ़ने के बाद हमें भी लगा काश हम ऐसे ही करें तो हर किसी की ज़िंदगी में बहार ही बहार, खुशियां ही खुशियां, दुख का नामो निशान नहीं। इतने बढ़िया शब्द दृष्टांत हमारे सामने आया, वो मैं आप जी के सामने रखूँगा। और जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर भाई भी देख रहे हैं और हमारे जो निरंकारी संत महात्मा भाई बहन वीडियो पूरा देखें, एक एक शब्द जो है ये मेरे मन के भाव नहीं, हमने बुक में जो पढ़े हमारे सामने आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। मन के भाव देखो बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो मन करता है दिन रात यही करो। अब आप जी के आशीर्वाद से बस यही है कि चलो इसी बहाने बुक हमें भी पढ़ने का मौका मिलता है, कुछ ना कुछ दृष्टांत सामने आता है तो सिखलाई मिलती है। आप जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो में बने रहना शुरू से एंड तक। कहते अंदरो बाहरो इक्को जानो, कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। एक ऐसे ही एक दृष्टांत आपके सामने पेश कर रहा हूं। अंदर बाहर एक समान, जब इंसान अंदर और बाहर से एक समान हो जाएगा, इसमें पढ़ा बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ काश हम ऐसे बन पाए कि जब हम हमारी जो जुबान पे होगा वही हमारे दिल में होना चाहिए, जो नज़रिया हमारा है वही नज़रे होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ दृष्टांत है तो मैं आपको पेश करता हूं, और आप एक एक शब्द सुनना, जो भी शब्द सुनेगा अच्छा लगेगा। देखते हैं, चलते हैं आगे। अंदर बाहर एक समान, तो आगे शुरू करते हैं आपको। संसार का हर प्राणी मान बड़ाई शोहरत और ताकत का भूखा होता है, ये तो सच है। इनकी प्राप्ति के लिए वह बाहर से तो बहुत ही उज्जवल सुंदर अक्लमंद और हर एक का हितैषी बनना चाहता है, ये दुनिया की रिवाज है। सच बात है ना, बहुत बढ़िया, एक एक शब्द सुनने लायक है। और जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखें। हितैषी बनना चाहता, उसका अंदर जिसमें उसका विचार और भावनाएं पनप रही हैं, और उसका बाहर जिसमें उसके बोल और कर्म शामिल हैं, यदि एक जैसे हैं तब तो वह मनुष्य एक साधारण व्यक्ति से ऊंचा उठकर एक महात्मा बन जाता है। ऐसे महात्मा का अंदर भी सुंदर और प्रेम से भरपूर और बाहर रूप उसके अंदरी रूप से भिन्न हो गया तो वह व्यक्ति पाखंडी, धोखेबाज, चालबाज और कपटी कहलाता है। देखो कितने अच्छे शब्द आए हैं,
एक एक शब्द सुनने लायक है, और इन पे अमल कर लिया तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बाहर ही आएंगी। हर जगह हमें मान सम्मान, बड़ाई, इज्जत, दौलत, शोहरत, कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि जब हम बाहर से हमारा व्यवहार मीठा होगा तो हम दुनिया वालों को रिझा सकते हैं, उनको बता। अब जब अंदर से हम एक वैसे बन जाएंगे तो ये परमात्मा हमसे, सतगुरु सच्चे पातशाह निरंकार हमसे रिझा रहेगा। ये हम पे हरदम दयालु रहेगा, हरदम। किसी मनुष्य की जीवन स्तर उसके मन, विचार, कर्म से मापा जाता है। यदि उसके विचार और भावनाएं, बोल और कर्म सब सच्चे, सुच्चे और पवित्र हैं तो अब मानो शुद्ध सोने की डली की भांति है, जिसको जहां मर्जी ले जाओ, जैसे मर्जी हालात में से गुजारो, वह मूल्यवान ही रहती है। देखो कितने अच्छे शब्द हैं, मूल्यवान ही रहती है। जैसे सुनार सोने का कोई भी गहना बना ले, वह श्रृंगार का साधन बन जाता है। ऐसे ही अंदर बाहर से सच्चे सुच्चे लोग जिसके भी संपर्क में आए, उस जीवन पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ देते हैं और उस मनुष्य की जिंदगी को ही सुंदर और सुच्चा बनाकर उसको श्रृंगार देते हैं। जब जब भी अवतारी पुरुष धरती पर अवतरित होते हैं तो मानव को रब का ज्ञान देकर मनुष्य को जंग लगे मन को साफ सुथरा करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात, कितने अच्छे शब्द लिखे। क्योंकि कहते हैं हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता है। हमारे पास पहले देखो सत्संग के लिए पूरा वक्त नहीं होता है। जो समय सत्संग का होता है हम नहीं जा पाते हैं, रोज भी नहीं जा पाते, हफ्ते में 1-2 दिन भी नहीं, कभी कभार सत्संग भी पहुंच लेते हैं। बहुत ही बिरले लोग ऐसे संत महात्मा हैं जिनको कृपा है संतों पे, महात्माओं पे, सदगुरु की, जो हर रोज सत्संग जाते हैं, सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं। बाकी बहुत से हमने, लेकिन खुद की बात कर रहा हूँ, खुद भी नहीं पहुँच पाता है। तो किताबों की बात रही, किताब कहाँ खोल के बैठ पाएंगे, किताब देख के खुद पढ़ना बहुत कठिन काम हो जाता है। इसके लिए समय निकालना, एकांत में बैठो, तो कुल मिला के सत्संग में तो थोड़ा सा 1-1.5 घंटा निकाल लो, 2 घंटे बहुत बड़ी बात है। मगर किताबों के लिए टाइम नहीं निकलता है। किताबें हर किसी के पास है, पढ़ने का समय बहुत कम निकलता है। तो देखो इस मन में से अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, जलन आदि मंद भावनाओं को निकालकर इसमें प्यार, नम्रता, सद्भावना, सेवा और सर्वत्र के भले की कामना जैसे गुण भर देते हैं। महात्मा लोग साथ साथ भक्तजनों को चेतन भी करते रहते हैं कि माया के बहुत से रूपों से चेतन रहना है ताकि शैतान इन पर वार ना कर सके, शैतान इन पर वार ना कर सके। सद्गुरु बार बार चेतावनी देकर समझाते हैं कि जिन मन होर मुखी होर से काढ़े कचिया, अर्थात मन और मुख को अलग ना होने दो ताकि आप कच्चे यानी कि अपूर्ण ना ठहराए जाओ। यदि बाहर से बोल नम्रता व प्यार वाले हैं तो दिल में भी नम्रता प्यार हो, वरना अपराधी दूड़ा निर्भय जियो हंता मिर्गाई। देखो कितना अच्छा शब्द है, वाला हिसाब होगा। अर्थात जब किसी अपराधी शिकारी ने शिकार करना होता है तो झुकता तो अभी है, परंतु वह झुकना स्वार्थ है, कुकर्म से भरा है। तभी तो महात्मा समझाते हैं कि यदि बोलों में मिठास और बाहर नम्रता है तो इस व्यवहार के पीछे कोई स्वार्थ, धोखा या फरेब छुपा नहीं होना चाहिए। इसलिए हर युग में संत महात्माओं ने मनुष्य को एक समान रहना सिखाया है। रूहानियत का मूल सिद्धांत ही मनुष्य को अंदर बाहर से एक करना है। पारसी धर्म के पैगंबर जुरत सत ने ह्युमाता यानी पंदारे नेक मन के हुखाता यानी गुफ्तारे नेक गुड वर्ड्स, हवस्ता यानी किरदारे नेक या कर्म नेक गुड एक्शन का आदेश दिया। बाबल के मानी पैगंबर ने इसी सिद्धांत को अपनी भाषा में ऐसे कहा है,
मोहरे दहान राइट स्पीच अर्थात बोलो पर संयम रखो। मोहरे दिल राइट थॉट्स अर्थात विचार पर संयम रखो। मोहरे दस्त राइट एक्शंस अर्थात कर्म पर नियंत्रण। महात्मा लोग तो सदा मानव को मन वचन कर्म करके अंदर बाहर से एक होकर जीवन जीने की कला सिखाते रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन को संगारने और संवारने के लिए अष्ट मार्ग यानी 8 असूल बताए, जिन पर चलकर मानव पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। वो क्या बताए हैं आगे सुनाता हूं। सम्यक दृष्टि यानी शुद्ध विचार, सम्यक वाका यानी शुद्ध वचन, सम्यक कर्मन यानी शुद्ध कर्म पर जोर दिया। वास्तव में अंदर बाहर से वही एक हो सकते हैं जिनके हृदय में निरंकार का वास हो और भय में रहकर भक्ति करते हो। जब हमें भय होगा कि निरंकार सद्गुरु सच्चे पातशाह हमें हर पल हर क्षण और हर कहीं हमें देख रहे हैं, चाहे हम जो मर्जी करें हमें वो देख रहे हैं। वे लोग धन्य हैं, सुंदर हैं, सौभाग्यशाली हैं जिनके दिल में सच्चा पातशाह विराजमान है। वे अपने निरंकार सतगुरु को एक पल के लिए भी नहीं भूलते और निरंकार के साथ इस प्रकार अभेद हो जाते हैं जैसे पानी में पतासा। शारीरिक निगाहें इसकी परख नहीं कर सकती। उनका ध्यान सत्संग में आकर भी संत जनों के पहरावे और बाहर के व्यवहार की ओर ही रहता है, परंतु गुरुमुख और भक्त जनों के हृदय में तो हर समय केवल निरंकार ही वास करता है। अवतार उपदेश गुरबाणी में भी भक्त की अवस्था यूं बयान की है, कैसे? गुरसिक हर वेखई गुरमुख हर बोलही गुरमुखी हरि सहज रंग लाइया। ये श्लोक 3 है, बार गुजरी। अर्थात गुरसिक निराकार प्रभु को हर श्वास देखता है, इसी के रंग में जीवन जीता और इसी की चर्चा करता है। मनुष्य होशियारी और चालाकी से किसी और को नहीं केवल अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। जो ये सोचता है कि दिमाग में चाहे किसी के लिए नुकसानदायक तरकीबें हों और दिल में बुरी भावना पर बाहर से वह मीठे मीठे बोलों से किसी का विश्वास जीत लेगा, तो ये सफलता क्षणभंगुर की ही क्षणभंगुर की ही हुआ करती है। हृदय के विचार निराकार के सूक्ष्म वायरलेस द्वारा दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं। इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए कि बुरे विचार बुरे कर्म भी प्यार की निशानी बन जाता है। जैसे भीलनी भगवान राम जी की भक्तिनी थी। हृदय में भगवान राम जी के लिए सेवा का उत्तम विचार और प्यार था। इसी भावना के प्रभाव के कारण ही भगवान राम जी को झूठे बेर खिलाती रही। झूठे बेर खिलाना चाहे अच्छा कर्म नहीं, पर उसके अंदर जो प्रेम और सेवा का नशा है उसने चकमा दिया। आज तक भीलनी भक्तों की श्रेणी में श्रेष्ठ मानी जाती है। हृदय की आवाज दूसरे हृदय तक निराकार के सूक्ष्म उपकरण से कैसे पहुंचती है, इस प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध हो पाएगा। किसी नगर में बहुत बड़ा सेठ था। देखो एक दृष्टांत आया है। सेठ था, वह जंगल की लकड़ियों का ठेका लिया करता था। एक बार उसके पास बहुत सी चंदन की लकड़ी इकट्ठी हो गई। माया का लालच आ जाना स्वाभाविक था। वह सोचने लगा कि इतनी अधिक चंदन की लकड़ी कौन खरीदेगा। उसके मन में ध्यान आया कि इस चंदन की लकड़ी से लाभ तभी हो सकता है यदि इस देश का राजा मर जाए। उसके संस्कार के लिए तो चंदन की लकड़ी की ही आवश्यकता होती है। उसके मन में बुरे विचार ने पनपना शुरू कर दिया। देखो जब हमारे मन में ऐसी छल कपट आता है ना, कहते हैं कि देखो परमात्मा वो कभी नहीं देखता कि हम मंदिर जाके कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं।
हम मंदिर जाके कितना भंडारा कर रहे हैं, हम कितनों को खाना खिला रहे हैं, हम कितने लोगों का भला कर रहे हैं। परमात्मा वो देखता है कि हमारे अंदर क्या पनप रहा है, अंदर क्या पनप रहा है। हम माथा टेक रहे हैं, हम ये परमात्मा ये नहीं देखता है कि तुम नतमस्तक हुए, तो नतमस्तक हुए तुम्हारी भावनाएं क्या अंदर की। देखो कहते हैं इंसान, बड़े ध्यान से सुनना, कहते इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पे लोगों की नज़र होती है, पर दिल को सजाने की कोशिश भी नहीं करता जिस पे खुदा की नज़र होती है। तो खुदा की नज़र दिल पे होती है, चेहरे पे नहीं होती है। तुम्हारा चेहरा काला है, पीला है, कैसा भी है, काना है, खुतरा, कोई मतलब नहीं, भाव परमात्मा देखता है। तो आगे वह हर रोज सोचता कि राजा कब मरेगा। उधर से निरंकार की वायरलेस कहो या मनोविज्ञान की भाषा में दिमाग की सूक्ष्म किरणें उस राजा के दिमाग तक जा पहुंची। जरा सोचो, शाम को राजा और मंत्री सैर करते हुए सेठ के महल के आगे से निकले। राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में किसने हिम्मत की है कि अपना महल शाही महल की तरह आलीशान बना लिया? क्या वह शाही महलों की बराबरी करना चाहता है? कल ही इस महल को गिरा दिया जाए। राजे ने हुक्म सुनाया और आगे चल दिया। जब सेठ को राजा के हुक्म की सूचना मिली तो वह बहुत घबराया, चिंतातुर और व्याकुल होकर अपने शहर के एक संत महापुरुष के पास पहुंचा। जब सेठ ने राजा के हुक्म के कारण का, अपनी परेशानी का जिक्र किया तो संत समझ गए कि इसके मन में कोई अवश्य ही भेदभाव आया होगा। उन्होंने सेठ से पूछा, सच बताइए, उसके मन में राजा के बारे में कोई बुरा ख्याल तो नहीं आया? सेठ ने अपनी तुच्छ भावना को स्वीकार किया और महात्मा को बताया कि कैसे लालच में अंधा होकर बुराई ने उसके मन में जन्म लिया और राजा के मर जाने की कामना करने लगा। महात्मा ने कहा, तेरे हृदय का कपट ही तेरी चिंता और परेशानी का कारण है। इसका अब यही इलाज है कि तू सच्चे दिल से प्रभु के आगे अरदास कर कि राजा तो पूरे राज्य का मालिक और सरपरस्त होता है। हे प्रभु, राजा को लंबी आयु और प्रतिभा बख्शो। यही तेरा पश्चाताप है और यही तेरी समस्या का समाधान है। देखो कितनी अच्छी बात है कि जब जब हमारे मन में किसी के प्रति, संत महात्मा, किसी के मन, कोई भी इंसान हो, अगर हमारे अंदर कोई छल कपट पनपता है या हमारे अंदर जलन पैदा होती है तो हमें कुछ नहीं मिलता। सेठ ने ऐसे ही किया। हर क्षण राजा की दीर्घ आयु और सुख की कामना करने लगा। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने उस मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, कल जो आपको सेठ का महल गिराने का हुक्म दिया था वह मैं वापस ले रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऐसे महल तो हमारे राज्य की शान है। इस दृष्टांत से यही स्पष्ट होता है कि अंदर की भावना कैसे सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाती है। मूर्ख इंसान फिजूल में ही सोचता है कि उसकी बनावटी ज्यादा देर तक चल जाएगी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी इसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। क्या करें? कहनी बहनी रहनी, कहनी बहनी रहनी, जो बखो जांदे ने, दिल बिच वैर विरोध ते नफरत, उपरों प्यार जतांदे ने, जानन हार प्रभु है जेड़ा जाने सारे गैबो नू, इस तो किवें लुका सकदा है बंदा अपने ऐवा नू। दूजे नू करे जो नसीहत, आप ओए करदा कम नहीं, आप खुदी तो बच नहीं सकदा, छड़ दे खेड़ा जम नहीं। देखो कितने अच्छे शब्द आए। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 186। पाखंडी, वेशधारी, अखोती संत जिनके दिल में स्वार्थ, लालच और नीचता है, वे बाहर से कितने भी उज्जवल और सच्चे बनने की कोशिश करें, वे अधिक देर तक लोगों को बुद्धू नहीं बना सकते। चाहे कुछ समय के लिए भेड़ चाल चलकर दुनिया उनसे प्रभावित हो जाए। मन और मुख भाव, अंदर और बाहर दोनों एक करना ही भक्ति है। यदि हम दिल से सर्वत्र का भला चाहते हैं तो कभी भी मन में कोई बुराई
भाव पैदा ना होने दें। चित्रगुप्त जो हमारे हृदय के विचारों का हिसाब किताब रखता है, इससे कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए शुद्ध भाव ही हमें चैन और शांति दे सकते हैं। संत लोगों की सद्भावना ही उनका बहुत बड़ा हथियार है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे विराम करते हैं और आपको ये वचन, ये दृष्टांत जो हमने आपको सुनाया, आप जी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना। और ये आप संत महात्माओं के चरणों में विनती करता कि दास जी कैसा मतलब अच्छा करता है, अच्छा बोलता है। ये तो नहीं कहता मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, बस ये पढ़ के सुना देता हूँ। कभी हमारे साथ ऐसी घटना, कोई वैसी छोटी मोटी घटना, मैं उसको भी नोट करता हूँ, उसमें भी सदगुरु की कृपा छिपी होती है, बाद में राज पता चलता है। आज की बात तो हमारे साथ छोटी सी दृष्टांत आया, अब पता ही नहीं क्या हुआ, अभी तो हमें पता ही नहीं हुआ कि उसका वो ऐसा हुआ क्यों है। तो मैं आपके सामने वो भी नहीं रख रहा हूँ, अगर पूरा हमारे सामने कहते वो बात सामने आएगी कि ऐसा हुआ क्यों, तो वो पूरी आपको कथा में बताऊंगा कि ऐसा मेरे साथ आज हुआ था कुछ ऐसा, मगर मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि अभी आधी अधूरी बात है। इसमें जो रिजल्ट है वो भी हमारे सामने नहीं आया, रिजल्ट बाद में पता चलेगा, हो सकता है रात तक पता चल जाए। जब पता चल जाएगा तो आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताऊंगा। और आज का ये जो शब्द हमने आपको सुनाए हैं, आप जी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना, और जो पहली बार देख रहे सब्सक्राइब जरूर करना। आप जी का बहुत आशीर्वाद है, कृपा है आप संत महात्माओं के, और जो भी हमारे मित्र भाई जो भी देखता है वीडियो, बहुत अच्छा मतलब लगता है। और आप जी की कृपा से, सद्गुरु के कृपा से, आप जी के आशीर्वाद से हमारा चैनल जो है पूरी तरह से मोनेटाइज के लिए अब तैयार हो गया है, क्योंकि 4000 से ऊपर घंटे हो चुके हैं और सब्सक्राइबर तो हो चुके 1300 से ऊपर, बहुत पहले हो चुके थे, घंटे की कमी थी, वो भी हो चुके हैं। अप्लाई का नोटिफिकेशन आया है, वो भी आप जी के आशीर्वाद से, सद्गुरु के पास से सब कुछ आप जी करण करावन हारो सद्गुरु ने किया। हम तो कहते हैं हमने नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ना हम बोल सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम कह सकते हैं, ना हम दे सकते हैं, ना हम ले सकते हैं। करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास, प्यार से कहना धन रंका जी। नमस्कार जी।